नमस्कार, मैं हूँ राणा यशवंत और मैं जहाँ अभी खड़ा हूँ इसका नाम है सितारगंज। यह जगह अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये उत्तराखंड की वो जगह है जहाँ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और आपके सामने जो ये इमारत है ये दरअसल एक होटल है और ये होटल विजय बहुगुणा के लिए कैंप है। यहाँ विजय बहुगुणा की पूरी रणनीति तैयार होती है। यहाँ उनके रणनीतिकार बैठते हैं, उनके सिपह सालार बैठते हैं, उनके साथी बैठते हैं, उनके सहयोगी बैठते हैं, उनके विश्वास पात्र बैठते हैं, उनका परिवार बैठता है। और ये लड़ाई कैसे लड़ी जाए, यह लड़ाई कैसे जीती जाए, इसकी रोज़ की रणनीति बनती है और फिर मैदान में उतरकर प्रचार किया जाता है। मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं कि यह प्रचार किस तरह से चलता है, रणनीति किस तरह से बनाई जाती है और रणनीति बनाने वाले लोग कौन कौन से हैं। यानी विजय बहुगुणा के जो विश्वास पात्र सिपह सालार हैं वो कौन कौन से लोग हैं और उनके 24 घंटे कैसे गुजरते हैं। दिन रात कमोबेश यूं ही गाड़ियों का काफिला यहाँ लगा रहता है। गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन ये मजमा कमोबेश ऐसा ही हर वक्त बना रहता है। अब मैं आपको अंदर लेकर चलना चाहता हूँ, जहाँ से आपको इस बात का एहसास होगा कि विजय बहुगुणा सितारगंज से जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई को किस तरह से लड़ने की तैयारी चलती है। हम होटल में दाखिल हो रहे थे कि हमें स्टील के अंग्रेजी अक्षर सामने जमीन पर पड़े हुए दिखे और हमें तब जाकर यह अंदाज़ा हुआ कि ये बिजनेस इन इस होटल का नाम है। ये होटल शायद कभी बाद में खुलना था, इसका नाम कभी बाद में लगना था, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ने अपना डेरा डाल दिया, यहाँ से उनकी रणनीति तैयार होने लगी, तो यह मौका होटल के लिए बेहतर था कि वो अपना नाम भी इसी वक्त डाल दे और बिजनेस इन होटल यह अक्षर जो हैं वो जल्दी से इस होटल के सिर पर जाकर टक जाएंगे। यानी होटल का नाम दर्ज हो जाएगा इसकी इमारत के ऊपर। और यह भी एक बिजनेस प्लानिंग होती है। होटल के द्वार के एक तरफ जैसे आपने देखा कि अंग्रेजी में स्टील के अक्षर पड़े हुए हैं इस होटल के नाम के, वैसे ही दूसरी तरफ दरवाजे की एक कार खड़ी है। यह कार विजय बहुगुणा के प्रचार के लिए है। यह वो कार है जिसमें विजय बहुगुणा लोगों के बीच जाते हैं, वोट मांगते हैं, प्रचार करते हैं। इस होटल के अंदर दाखिल होने पर आमतौर पर होटल के अंदर रिसेप्शन का जो हिस्सा होता है वो आज की तारीख में यहाँ कुछ यूं है और जो लोग आते जाते हैं वो यहाँ आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। खास करके जो वीआईपीज होते हैं उनकी सुरक्षा में जो जवान लगे हैं वो जवान आपको यहाँ दिख जाएंगे। यहाँ कमोबेश हर वक्त यही दृश्य होता है, यही नज़ारा होता है और आपको इससे इसका अंदाज़ा हो सकता है कि चुनाव प्रचार की तैयारियों में लगे लोग लगातार यहाँ आवाजाही करते रहते हैं। यह होटल का पहला फ्लोर है। जैसे ही आप इस फ्लोर पर आते हैं आपको सामने लोग लगातार बैठे हुए दिख जाएंगे। ये वो लोग हैं जो उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से विजय बहुगुणा के प्रचार के लिए आते हैं, उनका साथ देने आते हैं, उनके साथ जाकर लोगों से वोट मांगने के लिए आते हैं। लेकिन सुबह से लेकर रात तक लोगों का यह सिलसिला यूं ही जारी रहता है। यहाँ लोग बैठते रहते हैं, यह जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कब निकलेंगे प्रचार के लिए, या प्रचार का जो काफिला जा रहा है उस काफिले के साथ ये लोग भी हो चलते हैं, या इन लोगों के ज़िम्मे जो जो काम दिया गया है वो काम करके फिर रिपोर्टिंग की जाती है शाम तक कि हमने अपना काम इतना पूरा कर दिया है। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के हैं, विजय बहुगुणा के समर्थक हैं, अलग अलग हिस्सों से आते हैं, आ करके अपना समर्थन जताते हैं। ये पहला फ्लोर है। इसी फ्लोर पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और सितारगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार विजय बहुगुणा अपना डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन मैं आपको पहले उस कमरे में ले चलता हूं जिस कमरे में विजय बहुगुणा के रणनीतिकार बैठते हैं। 3-4 लोग हैं जो विजय बहुगुणा की चुनावी रणनीति की तैयारी करते हैं, रोज़ सुबह जगते हैं और वही बताते हैं कि आज क्या करना है, कहाँ चलना है, क्या बोलना है। या फिर कोई दूसरा आता है मेहमान, तो वो मेहमान कौन होगा और कहाँ उसको रिसीव करना है, वो मेहमान किस इलाके में, किस गांव में, किस कस्बे में जाएगा और क्या बोलेगा। तो ये सारी रणनीति जो होती है वो इसी फ्लोर पर तैयार होती है और तैयार करने वाले लोग विजय बहुगुणा के रणनीतिकार हैं जो गिने चुने हैं 4 या 5। अब मैं उस कमरे में दाखिल हुआ हूँ जिस कमरे में अक्सर वो लोग बैठते हैं जो चुनाव की रणनीति तैयार करते हैं और वो सारे लोग यहीं बैठे हुए हैं। ये वो चेहरे हैं जो विजय बहुगुणा के परिवार के हैं या फिर उनके विश्वास पात्र चेहरे हैं या उनके रिश्तेदार हैं। सुबोध उनियाल जी हैं। मैं चाहूँगा कि पहले चूँकि इस रणनीति का एक बड़ा अहम हिस्सा आप हैं, कहा जाता है कि यहाँ जो चुनाव प्रचार चलता है उसका सारा हिसाब खर्च जो है ना, हिसाब किताब आप ही तय करते हैं। देखिए ऐसा नहीं, सब लोग एक टीम की तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और
बहुगुणा जी के परिवार के लोगों के साथ साथ कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेता और खासकर हमारे सितारगंज के जो स्थानीय जिन प्रभावशाली नेता सब लोगों के कोऑर्डिनेशन से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, चाहे वो कैंपेनिंग का क्षेत्र हो, चाहे डोर टू डोर कैंपेनिंग हो, पब्लिक मीटिंग्स हो, सब लोग बैठ करके मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम तय करते हैं। उसके हिसाब से हम लोग उनको इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ उसकी किस तरह से प्रोग्राम सफल हो इस पर काम करते हैं। दूसरा चेहरा गौरी जी का है। गौरी जी विजय बहुगुणा जी की बहू हैं और यहाँ लगातार हाजिर रहती हैं। कितने दिन हो गए यहाँ कैंप करते करते? हम लोग नॉमिनेशन से यही हैं, उन्हीं के साथ आए थे। पहली दफ़ा सितारगंज आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों का प्यार और सम्मान मिल रहा है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये ज़िंदगी कैसी है रोज़ रोज़ की ज़िंदगी से हट के? चूँकि आप डॉक्टर हैं, पेशे से दिल्ली में रहती हैं, जब आप यहाँ आती हैं और ससुर के लिए प्रचार का हिस्सा बनती हैं तो कैसा लगता है? नहीं, ये तो हमारी पूरी फैमिली कितने बाबा के ज़माने से ये है हम लोग की फैमिली में, तो उसका हिस्सा है हम लोग, तो अच्छा है। जनता से जुड़ना एक दूसरा ही अच्छी बात है। एक ख़ास मेहमान यहाँ बैठा हुआ है जो लखनऊ से आया हुआ है। रीता बहुगुणा जोशी जी के पतिदेव हैं आप, विजय बहुगुणा जी के बहनोई हैं आप। यहाँ का जो कैंप है और यहाँ की जो उम्मीदें जो आँखों में दिखती हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, हमने तो उत्तर प्रदेश में कई सारे चुनाव जो परिवार के लोगों ने लड़े हैं उनको लड़ाया है। अभी भी हम लोग लखनऊ में विधायक का चुनाव रीता जी लड़ी थी और अब बहुत लंबा अनुभव है। बहुगुणा जी ने हम लोगों को सिखाया था कैसे चुनाव लड़ा जाता है। तो उत्तराखंड में तो मैं सोचता हूँ आसान होता है चुनाव लड़ाना, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी सिंसियर हैं और यहाँ पर तो बहुत अच्छी स्थिति है बहुगुणा जी, और वो एक बड़े बहुमत से यहाँ जीतने जा रहे हैं। आप कब तक हैं, चुनाव तक या नतीजे आने तक? हाँ, मैं नतीजे आने तक यहीं पे रहूँगा। एक और ख़ास चेहरा है सुमेधा जी का, विजय बहुगुणा जी की दूसरी बहू हैं। कितने दिन हो गए यहाँ डेरा डाले हुए? जी, यहाँ से तो हम शुरू से ही डेरा डाले हुए हैं और जब हम यहाँ पे आए थे तो ये शहर हमारे लिए बिल्कुल अनजान था, पर ऐसा लग रहा है जैसे हम यहीं पे पले भरे हैं और सब सड़कें और सब गांव के नाम हमें याद हो गए हैं। लोगों की मुसीबतों से हम बिल्कुल वाकिफ़ हो गए हैं और बस अपना शहर लग रहा है अब। कहा यह जाता है कि यहाँ किसी न किसी के ज़िम्मे में, हर किसी के ज़िम्मे में कोई न कोई काम है। आपके ज़िम्मे कौन सा काम दिया गया है? जी, मैं यहाँ एक्चुअली शुरू से पूरा गांव ही घूम रही थी, पर अब हमने जैसे सेक्टर्स डिवाइड कर दिए थे, तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर नखुलिया, थारू तिसौर, तुर्का तिसौर, ये जो पूरी थारू बेल्ट है, और गौरी खेड़ा और ये आपका बमनपुरी, कल्याणपुरी, उस जगह पे हम ज़्यादा घूम रहे हैं। पर मैं पहले के दिनों पे ज़्यादातर शक्ति फार्म। नाम तो बहुत याद हो गया आपको? बिल्कुल, नाम तो बिल्कुल याद हो गए हैं। जैसे मैंने बोला, ये शहर अब अनजान नहीं है हमारे लिए और इतना लोगों का प्यार हमें यहाँ पे मिला है और हम अब हर महीने यहाँ पे आते रहेंगे। गौरी जी, इतने नाम आपको भी याद हैं, लोगों से मिलती जुलती हैं? बिल्कुल, हम लोग भी शुरू से यही हैं। आपके ज़िम्मे दिन भर का काम क्या रहता है? मैं कल बनिया जो अग्रवाल फैमिलीज़ हैं उनके साथ जाने वाली हूँ। एक्चुअली आई बिलोंग टू अग्रवाल फैमिली और अभी शक्ति फार्म जाऊँगी शाम को। तो हम लोग, हाँ।